जय श्री हरि। आज हम लेकर आए हैं महादेव और उनके दिव्य वाहन नंदी की वो अनकही कथा जो हर भक्त के हृदय को छू जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नंदी कौन थे और कैसे उनकी शक्ति ने उन्हें शिव की अमर साथी बना दिया? तो चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत पुरानी बात है, वह समय जब धरती पर सत्य और तप का आदर था। एक महान ऋषि थे, ऋषि शिलाद। वे सांसारिक मोह से दूर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन उनके मन में संतान पाने की इच्छा जागी, लेकिन वो संतान भी ऐसी हो जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो और सदा शिव भक्त हो। ऋषि ने वर्षों तक तप किया। अंततः भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे शिलाद, तुम्हारी गोद में एक पुत्र होगा, दिव्य, तेजस्वी और मेरी अनन्य भक्ति में लीन। वह और अमर रहेगा। कुछ समय बाद एक अद्भुत बालक जल से प्रकट हुआ। उसका तेज इतना था कि सूर्य भी लज्जित हो जाए। ऋषि ने उसका नाम नंदी रखा। नंदी कोई साधारण बालक नहीं था। जब अन्य बालक खेलते, नंदी शिव की मूर्ति बनाकर ध्यान में बैठता। उसकी हर श्वास पर ओम नमः शिवाय कहती थी। वह अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या महादेव मुझसे मिलेंगे? माँ मुस्कुरा देती, लेकिन माँ जानती थी कि यह बालक किसी अलौकिक भाग्य को लेकर आया है। एक दिन दो देवर्षि आश्रम में आए। उन्होंने नंदी के ललाट पर मृत्यु की छाया देखी। तब उन्होंने ऋषि शिलाद को बताया। तब ऋषि शिलाद यह सुनकर घबरा गए। वह बोले, भगवान ने तो इसे अमर होने का वरदान दिया था, फिर यह कैसी छाया? देव ऋषियों ने कहा, ऋषि शिलाद, शरीर तो नश्वर होता है, इसे मृत्यु का सामना करना ही होगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यह बात नंदी ने भी सुनी, लेकिन नंदी रोया नहीं। उसने सिर झुकाया और कहा, अगर मृत्यु निश्चित है तो मैं अपने जीवन को ऐसा बना दूं कि स्वयं मृत्यु भी मुझे छूने से डरे। मैं शिव को अपना सर्वस्व बना लूंगा। फिर नंदी निकल पड़ा एक लंबी यात्रा पर। वह चला गया घने जंगलों में, जहां केवल शांति थी। वहां बैठकर उसने कठोर तप शुरू किया। न जल न अन्न, बस शिव का नाम और आंसू। साल बीतते गए। नंदी की देह कमजोर हो गई, लेकिन उसका मन और अधिक प्रबल हुआ। उसकी तपस्या ने लोगों को हिला दिया। आखिरकार एक रात आकाश चमका। चारों दिशाओं में डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन हृदय में प्रेम। शिव ने कहा, वत्स नंदी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? नंदी ने आंखें खोली पर सिर नहीं उठाया। बोला, प्रभु, आप ही मेरा लक्ष्य हैं, आप ही मेरे आराध्य हैं। मुझे आपके चरणों में सेवा चाहिए, सदा के लिए। शिव भाव विभोर उठे। उन्होंने नंदी को हृदय से लगाया और कहा, नंदी, तू अब मेरा वाहन बनेगा, मेरा प्रतीक बनेगा। जो मनुष्य तुझसे प्रार्थना करेगा, उसकी बात सबसे पहले मुझ तक पहुंचेगी। तू मेरा अंश है, मेरा द्वारपाल है, मेरा नंदीश्वर है। उस दिन से नंदी सिर्फ एक बैल
वो शिव की चेतना का विस्तार बन गया। दोस्तों, आज भी हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति सबसे पहले रखी जाती है। भक्त उनके कान में अपनी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि विश्वास है नंदी उसे महादेव तक पहुंचाते हैं। क्योंकि नंदी न केवल एक भक्त है, बल्कि वो शिव का सच्चा साथी है, जिसने प्रेम, भक्ति और समर्पण से स्वयं को ईश्वर में विलीन कर दिया। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य हो तो नंदी जैसा बनो, श्रद्धा में अडिग, प्रेम में अनन्य, और फिर देखना स्वयं ईश्वर आपको अपनाएंगे हर बार, हर जन्म में। यही थी नंदी और महादेव की अमर कथा। अगर आपकी आत्मा में भी शिव के लिए सच्चा प्रेम है तो याद रखें, भक्ति से बड़ा कोई भी साधन नहीं है। जय श्री हरि। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।